everyone, good morning. How are you all? I hope all are good. Okay, so now guys here, today we are going to learn about the very interesting subject science. Okay, here I am asking following question. Anyone who know that let me know. Okay, let's start. Okay, so guys, what is this? What is this? Can you guess now? What is this? Yes, please. Yes, this is a lemon. Okay. What is the taste of lemon? What is the taste of lemon? Anyone? Yes, stand up. Yes. Exactly, good. Sit down. The taste is lemon is sour. Okay? लेमन जो है वो सॉर होता है. सॉर मीन्स की खट्टा. और खट्टे सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होता है? एसिड. ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ. यस. अब सेकेंड पे आते हम. व्हाट इज दिस गाइस? कैन यू गेस नाउ? व्हाट इज दिस? एनीवन? यस, प्लीज स्टैंड अप. Yes, exactly. Excellent. Sit down. This is the baking soda. Okay. What is the taste of baking soda? लेमन का तो हमने देखा, हम उसको जूस में उसका यूज करते हैं तो हमको पता है कि वो सॉर होता है, वो खट्टा होता है. बेकिंग सोडा को कभी हमने टेस्ट किया है? नो. बेकिंग सोडा, द टेस्ट इज बेकिंग सोडा इज टेस्टलेस. उसका कोई टेस्ट नहीं होता है. जिसका टेस्ट नहीं होता है उस सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होते हैं? बेस. ओके. फर्स्ट वन हमारा एसिड हुआ, सेकेंड वन बेस. ओके. नाउ थर्ड वन आप मुझे बताएंगे. ओके. ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसके एब्सेंस में फूड का कोई टेस्ट नहीं आता है? फूड कितना भी टेस्टी हो बट उसमें कोई टेस्ट नहीं आता है. एनीवन? कैन यू गेस नाउ? थिंक अबाउट. सोचो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसके एब्सेंस में फूड का कोई टेस्ट नहीं आता है. कितना भी टेस्टी फूड हो बट उसमें टेस्ट नहीं आता है. सोचो 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 कौन सा है ऐसा सब्सटेंस? यस, स्टैंड अप. यस, एग्जैक्टली करेक्ट. सॉल्ट. नमक है ऐसा जिसके एब्सेंस में कोई फूड कितना भी टेस्टी हो बट वो टेस्ट नहीं आएगा. ओके. So guys, here we are going to learn about acid, base and salt. Okay? सो गाइस, यहाँ पे हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ा. ओके. अब यहाँ पे हम एक एक करके डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज एसिड. ओके. अब एसिड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे.
सो गाइस यहाँ पे एसिड का हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। दे आर सॉर इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? सॉर मीन्स की खट्टे। ओके, खट्टे सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट होते हैं। ओके, सेकेंड, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, दैट इज कॉल्ड टू एसिड, मीन्स की उसमें एसिड प्रेजेंट है। ओके, थर्ड पॉइंट है दे गिव टू हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, मीन्स की वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देगा हमें। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा हो गया HCl एंड H2SO4। ओके, दो एग्जांपल हमने देख लिए स्ट्रॉन्ग के, और वीक के हमने देख लिए एसिडिक एसिड। ओके, यहाँ पे वीक के तो नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये हमारा HCl है। ओके, आप सोचेंगे कि मैम तो कोई भी वाटर लाके बता रहे इसको HCl है, हम कैसे मानेंगे ये HCl है? ओके, तो इसका भी है, ये देखिए, ये हमारा लिटमस पेपर, सी रेड कलर में हुआ। ओके, ये हमारा हुआ HCl। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज एसिड में हमारा लास्ट पॉइंट जो है कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या है और डाइल्यूटेड एसिड क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड वो सब्सटेंस है जिसमें एसिड जो होता है वो हाई होता है और वाटर की क्वांटिटी लो होती है, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूटेड एसिड जिसमें वाटर की क्वांटिटी हाई होती है बट एसिड की क्वांटिटी लो होती है। ओके, उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूटेड एसिड। ओके, इसे पॉज कर। सो गाइस, फर्स्ट हमने एसिड पढ़ा, अब सेकेंड हम बेस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, बेस क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल, वीक बेस का एग्जांपल, सारा हम पढ़ेंगे। ओके, ओके, हमने एसिड के बारे में पढ़ा था। अब बेस पे, बेस का फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर बीटर इन टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा है, बीटर है। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। हमने एसिड में क्या पढ़ा था, ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट होके रेड हो जाता है तो वो उसे हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड टू एसिड। बट यहाँ पे रेड लिटमस पेपर turn into blue, that is called to base. Okay, third point, they give to OH ion, OH negative ion. ये एक्वा सॉल्यूशन मीन्स की वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन माइनस देगा हमको। ओके, हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें OH माइनस मिलेगा। ओके, अब स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हमारा हो गया NaOH एंड KOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके,
वीक बेस हमारा हो गया NH4OH। ओके, अब इसी में हमारा आता है द वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, अल्कली। व्हाट इज अल्कली? सो गाइस, हमने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा, वीक एसिड पढ़ा, स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा, वीक बेस पढ़ा। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने HCl एंड H2SO4 पढ़ा, वीक एसिड में हमने एसिडिक एसिड पढ़ा, स्ट्रॉन्ग बेस में हमने NaOH एंड KOH पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस में हमने पढ़ा NH4OH। ओके, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस जो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हम डिटर्जेंट को प्रिपेयर करने में उसका यूज करते हैं। हमारा सॉप्स जो हो गया उसको प्रिपेयर करने में हमारे NaOH का यूज होता है। ओके, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं NaOH इज अल्कली। ओके, हियर इज एसिड एंड बेस इस डिटेल में कंप्लीट हो गया। ओके, अब हमारा आता है इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर? एनीवन टेल मी नाउ व्हाट इज इंडिकेटर? Yes, the indicator, they substance which their color and smell are different substance, that is called to indicator. Very good, sit down. Okay, there are three types of indicator. First one is a natural indicator, second one is a synthetic indicator, and third one is a olfactory indicator. Okay, वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ओके, ओके, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर प्रिपेयर्ड टू नेचर एंड प्लांट, दैट इज कॉल्ड टू नेचुरल इंडिकेटर। इसके एग्जाम्पल है लिटमस एंड टर्मरिक। लिटमस कॉन्टैक्ट विथ ब्लू लिटमस कॉन्टैक्ट विथ एसिड, द चेंज कलर इन फॉस्फोरस। Blue litmus contact with acid, that color change into red, that is called to acid. Okay, and red litmus contact with base, that color is converted to blue, that is called to base. Okay, ये हो गया हमारा लिटमस का। अब टर्मरिक का आता है। टर्मरिक का मतलब से आप क्या समझते हैं? टर्मरिक मीन्स की हल्दी जो होता है येलो कलर का। टर्मरिक कॉन्टैक्ट विथ एसिड, दैट नो चेंजिंग, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, वो येलो होता है। बट टर्मरिक पेपर कॉन्टैक्ट विथ बेस, दैट कलर चेंज इनटू बेस। ओके, वो क्या हो जाता है? रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड टू बेस। ओके, नेचुरल इंडिकेटर देखा। अब सेकेंड वन हमारा आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर, देस आर केमिकल सब्सटेंस। सिंथेटिक इंडिकेटर जो है वो एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम ऐसे इजीली प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, उसके एग्जाम्पल है मिथिलीन ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन।
मिथिलीन ऑरेंज कॉन्टेक्ट विथ एसिड कलर इज रेड। मिथिलीन ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। ओके, मिथिलीन ऑरेंज कांटेक्ट विथ बेस, मिथिलीन ऑरेंज बेस के कांटेक्ट में जब आता है तो उसका कलर येलो हो जाता है। ओके, ये हमारा हो गया मिथिलीन ऑरेंज। सेकेंड वन इज फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन आर द कांटेक्ट विथ एसिड दैट इज नॉट चेंजिंग, कलरलेस, वो है कलरलेस हो जाता है, कोई चेंजेस उसमें नहीं दिखाई देता है। ओके, बट फिनोप्थेलिन इज कांटेक्ट विथ बेस दैट कलर चेंज इनटू लाइट पिंकिश। ओके, वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसके कलर चेंज होके पिंकिश में हो जाते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर, अंडरस्टूड। सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर एंड लास्ट वन इज ऑल फैक्टर इंडिकेटर। ऑल फैक्टर, इसके मतलब ऑल फैक्टर, इसके वर्ड से ही आप समझ जाएंगे ऑल फैक्टर। इसमें सारे टाइप्स के फैक्टर जो एसिड के साथ कांटेक्ट करेंगे तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ कांटेक्ट करेंगे तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। ये ऑल फैक्टर, ये सभी के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसे हम ऑल फैक्टर इंडिकेटर बोलते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल है वेलिना एंड क्लोन ऑयल। क्लोन ऑयल इसको हम बोलते हैं लौंग का तेल। ओके, लौंग का ऑयल। एंड वेलिना ऐसा सब्सटेंस है जो आइसक्रीम के फ्लेवर को चेंज करने में यूज होता है। ओके, सो गाइस इधर हमने 3 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल हम इंडिकेटर्स के लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। गाइस हमने 3 इंडिकेटर पढ़े थे, उसके अलावा कुछ और एग्जांपल है जो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, फर्स्ट ब्रोमोथाइमल ब्लू। ओके, जिसका एसिडिक कलर होता है येलो एंड उसकी पीएच रेंज होती है 6 to 6.7। ओके, एंड सेकेंड वन इज फिनोल रेड। फिनोल रेड, इसका भी एसिड कलर जो होता है येलो होता है, इसकी पीएच रेंज जो होती है 6.8 से लेके 8.4 तक। ओके, एंड थर्ड वन इज थाइमोल ब्लू। इसका भी एसिडिक कलर जो है वो येलो ही रहता है। ओके, और इसकी पीएच रेंज में चेंजिंग आएगी। गाइस देखिए यहाँ पे सबके कलर, एसिडिक कलर जो है सेम है, बट इनकी पीएच रेंज जो है वो अलग अलग है, सो आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके, थाइमोल ब्लू के पीएच रेंज जो है 8.2 to 10.5। ओके, सुनो गाइस, यहाँ पे हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े थे। नेचुरल इंडिकेटर बनते कैसे हैं और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स जो है वो प्लांट से बनते हैं, उसके एग्जांपल जो थे लिटमस थे और टर्मरिक थे। सेकंड हमारा हो गया था सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर एक ऐसा था जिसको हम नॉर्मली ऐसे नहीं बना सकते, उसको हम प्रिपेयर लेबोरेटरी में कर सकते हैं। ओके, एंड थर्ड वन हमारा था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जिसमें सभी टाइप्स के इंडिकेटर्स आ जाते हैं। और कुछ और एग्जांपल भी हमने देखे थे, उसके एसिडिक नेचर देखे थे, एसिडिक कलर देखे थे एंड उसकी पीएच रेंज देखे थे। ओके,
हियर इज कंप्लीटेड। एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ एसिड एंड बेस के मैकेनिज्म। ओके, उसके रिएक्शन देखेंगे, एसिड बेस के साथ मिलकर कैसा रिएक्शन करते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे है 1 by 1 हम पहले एसिड के एग्जांपल लेंगे, उसके बाद बेस के लेंगे। ओके, एसिड के एग्जांपल जैसे आपने आगे प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, HCl, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, और यहाँ पे हमने बेस में ले लिया NaOH, ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, सो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा HCl हो गया एंड स्ट्रॉन्ग बेस हमारा NaOH हो गया। ओके, अब ये HCl कैसे बना वो हम देखेंगे, इसमें कौन से पॉजिटिव चार्ज है एंड कौन से नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये हमारा HCl हुआ। HCl वैसे यहाँ पे देखिए, H हमारा जो हो गया वो पॉजिटिव आयन है, प्लस Cl जो हमारा हो गया वो नेगेटिव आयन है। ओके, ये दोनों मिल के HCl बने। ओके, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, अब हम आते हैं बेस पे। बेस क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो NaOH है, और NaOH एक अल्कली भी है जो हम शॉप को प्रिपेयर करने में इसका यूज करते हैं। ओके, शॉप में डिटर्जेंट, साबुन, वॉटेवर। ओके, अब देखते हैं NaOH। अब बेस में आगे देखते हैं। अब हम बेस का देखते हैं NaOH, जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, जिसमें N क्या है सोडियम और OH क्या है हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये हमारा हो गया NaOH। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा HCl, H प्लस Cl मिलकर HCl बना, और स्ट्रॉन्ग बेस हमारा NaOH, Na सोडियम प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो NaOH बन गया। ओके, सो गाइस आज हमने क्या क्या क्लियर किया, आज हमने क्या क्या पढ़ा। स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा एसिड के इंट्रोडक्शन पढ़े, बेस के इंट्रोडक्शन पढ़े। एसिड के इंट्रोडक्शन में एसिड क्या होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है। एसिड बेस आर द सॉर इन टेस्ट, वो खट्टा होता है, वो हाइड्रोजन प्लस आयन प्रोवाइड करता है हमें। बेस क्या होता है, बेस जो होता है वो टेस्ट में बिटर होता है, वो हमें OH माइनस प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद हमने पढ़े थे सोल्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, सोल्ट का यूज जनरली कहाँ होता है। सोल्ट का जनरली यूज हम डेली लाइफ में कुकिंग में यूज करते हैं, सभी के घर में सोल्ट का यूज होता है। ओके, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था अल्कली मीन्स अल्कली एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस से प्रिपेयर किया जाता है, वो हमारा था NaOH जो डिटर्जेंट को प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है। ओके, एंड थर्ड वन इज हमने इंडिकेटर्स देखे थे, इंडिकेटर्स के टाइप देखे थे, उसके पीएच रेंज देखे थे एंड उसके कलर देखे थे। हमने यहाँ पे मोस्ट ऑफ 3 टाइप्स के इंडिकेटर देखे थे। फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स देखे थे, एंड सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स देखे थे, एंड थर्ड वन इज ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स देखे थे। ये 3 टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़े थे, और बाकी एग्जाम्पल्स भी किए थे, वो आप सबने देखे थे आगे। सो आज का सेशन में इतने ही थे। सो गाइस आज के सेशन में हमने जो पढ़ा था वो मैंने आपको रिवाइज कर दिया। हियर आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन, एनीवन हु नो दैट लेट मी नो। ओके, आज के सेशन में जो भी मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, जिसको भी आता हो वो बताएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स लिखेंगे। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स में ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, बेस गिव ब्लैंक आयन इन वाटर सॉल्यूशन। बेस गिव ब्लैंक आयन इन वाटर सॉल्यूशन।
बेस जो है वो कौन सा सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करता है? एनीवन? यस, स्टैंड अप. यस, एग्जैक्टली, OH माइनस आयन. ओके, गुड वन, सिट डाउन. एंड सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्लैंक टेस्ट इज सॉर. ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका टेस्ट सॉर मीन्स की खट्टा होता है? रेज योर हैंड. यस, एग्जैक्टली, गुड वन, सिट डाउन. एसिड जो होता है उसका टेस्ट खट्टा होता है. ओके, and third one is the litmus paper turn red to blank, that is called acid. litmus paper जो है वो red to क्या कन्वर्ट होके वो एसिड बनता है? anyone? raise your hand. yes, yes, excellent, blue. Okay, and third one is हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस में. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसिड? व्हाट इज एसिड? एसिड क्या है? एनीवन? टेल मी नाउ, व्हाट इज एसिड? यस, स्टैंड अप. यस, the taste is acid salt. The taste is salt, that is called to. Oh यार ये wrong है, post कर. हाँ, what is acid? Yes, stand up. Yes, excellent. Sit down. Blue litmus paper turned into red. That is called to acid. Very good. And second question. What is base? What is base? Yes, stand up. Yeah. Yes, good one. Sit down. The red litmus paper convert into blue. That is called to base. Okay. And third one is, what is salt? What is salt? Anyone? Yes, stand up. यस, वेरी गुड. इन्होंने हमें आंसर दिया. सॉल्ट यूज होता है कुकिंग के लिए, मीन्स की नमक. सॉल्ट मीन्स होता है नमक. गुड वन, सिट डाउन. ओके, अब हमारा लास्ट क्या है? ट्रू एंड फॉल्स. ओके, ट्रू एंड फॉल्स. बेस इज टर्न इनटू ब्लू टू रेड. बेस इज टर्न इनटू ब्लू टू रेड. बेस जो है वो टर्न चेंज होके ब्लू टू रेड में होता है कन्वर्ट. तो ये ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? बेस तो हमारा रेड टू ब्लू में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड टू बेस. बस बट यहाँ पे ब्लू टू रेड है, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स. ओके, एंड सेकेंड वन इज एसिड इज प्रेजेंट इन मैंगो. मैंगो में एसिड प्रेजेंट हो सकता है? यस, यस, बट पार्शियली राइट. मैंगो जब कच्चा रहता है तब उसमें एसिड प्रेजेंट होगा, बट वो पक जाएगा तब उसमें. तो ये हमारा आंसर राइट, पार्शियली राइट एंड पार्शियली रॉन्ग. ओके, एंड थर्ड वन इज H2SO4 इज एसिड. H2SO4 इज एसिड, मतलब H2SO4 क्या ये एक टाइप का एसिड है? यस, स्टैंड अप. Yes, exactly. H2SO4 is strong acid. Good one. Sit down. So guys, आज के सेशन में हमने इतना कंप्लीट किया था जिससे रिलेटेड क्वेश्चन था. आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया. थैंक यू सो मच. ओके, तो गाइस आज के सेशन में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ, वो आप करके लेके आइएगा. ओके, फर्स्ट राइट द एग्जाम्पल ऑफ एसिड एंड बेस. ओके, एसिड और बेस के एग्जाम्पल आपको लिख के लाने हैं.
एक एग्जाम्पल एसिड के, कोई भी एक एग्जाम्पल एसिड के और एक एग्जाम्पल बेस के। ओके, एंड सेकेंड राइट द रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड के रिएक्शन आपको लिख के आने हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया था ना HCl, H प्लस Cl माइनस इज इक्वल टू HCl, ऐसे ही आपको एक एसिड के रिएक्शन लिख के लाने हैं। ओके।